नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज आपके सामने बात करूंगा 3 बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड की। और इससे पहले बताना चाहूंगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होते हैं। बहुत आसान शब्दों में आपको बताने की चेष्टा करूंगा। तो दोस्तों, ये एक ऐसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो बाजार की स्थिति के हिसाब से इक्विटी और डेट के बीच निवेश का अनुपात बदलता रहता है। दोस्तों, अगर बाजार सस्ता या गिरा हुआ लगे तो इक्विटी का हिस्सा बढ़ाया जाता है यहाँ पर। वहीं बाजार अगर महंगा लगता है तो इक्विटी घटाकर डेट अन्य साधनों में हिस्सा बढ़ाया जा सकता है। इसका उद्देश्य दोस्तों बाजार की तेजी में हिस्सा लेना और गिरावट के जोखिम को कुछ हद तक कम करना होता है। अब बात करेंगे किन निवेशकों के लिए सही होता है। तो दोस्तों, बैलेंस एडवांटेज फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो दोस्तों मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, इक्विटी में निवेश चाहते हैं लेकिन 100% इक्विटी का जोखिम नहीं लेना चाहते, बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर थोड़े कॉशियस रहते हैं, खुद बार बार इक्विटी और डेट का एलोकेशन बदलना नहीं चाहते, एक रिलेटिवली फ्लेक्सिबल एसेट एलोकेशन अप्रोच चाहते हैं। अब बात करते हैं किन लोगों के लिए कम उपयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य कम समय जैसे 1-2 साल का है या आप बिल्कुल भी मार्केट वॉलेटिलिटी नहीं चाहते तो BAF को सिर्फ उसके नाम की वजह से सुरक्षित निवेश नहीं मानना चाहिए। एक जरूरी बात दोस्तों करें तो अलग अलग बैलेंस एडवांटेज फंड्स की एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी, इक्विटी एक्सपोजर और रिस्क अलग हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, निवेश से पहले फंड की स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो जरूर चेक करें। दोस्तों, बैलेंस एडवांटेज फंड को एक नाम आप और दे सकते हैं जिसे बोलते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स। पहले म्यूचुअल फंड की दोस्तों बात करें यहाँ पर तो क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसका जो नेट एसेट वैल्यू है 17 रुपये 14 पैसे का है। ये म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट को अपने 3 साल 4 महीने दे चुका है। टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.56% का है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि टोटल एक्सपेंस रेशियो और बेस एक्सपेंस रेशियो क्या होते हैं। दोस्तों, ये देखिए आप क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड का अगर आप बेस एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो यह है केवल 0.74% का। वहीं अगर टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो यह है 1.56% का। अब बात करेंगे ये टोटल एक्सपेंस रेशियो ज्यादा क्यों हो जाता है। दोस्तों, बेस एक्सपेंस रेशियो आपसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी चार्ज करती है, पर जिस ऐप के थ्रू आप पैसे लगाते हो वो भी कुछ चार्जेस लेता है, जैसे कि ब्रोकिंग कॉस्ट हो गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गया, स्टैट्यूटरी लिवाइज हो गया। और ये टोटल मिला के दोस्तों आपका बनता है टोटल एक्सपेंस रेशियो। होप सो कि दोस्तों आपको ये टोटल एक्सपेंस रेशियो वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिए। मिनिमम एसआईपी की दोस्तों बात करें तो 1000 रुपए से यहाँ मिनिमम एसआईपी शुरू हो जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन SD, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 16.43 का है, जो कि ठीक ठाक सा दिखता है पर फिर भी ज्यादा है। फंड साइज की बात करेंगे तो 880 करोड़ का है फंड साइज। दोस्तों, ये क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड की बात कर रहा हूं, इसका केवल 880 करोड़ का यानी कि छोटा फंड है। रिटर्न की दोस्तों बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में 17.40% का कैगर और पिछले एक साल में दोस्तों केवल इस म्यूचुअल फंड ने 0.11% का रिटर्न डिलीवर करके दिया है। कह सकते हो कि पिछले एक साल में कुछ भी रिटर्न बना के इन्होंने नहीं दिया है। अगला म्यूचुअल फंड की बात करें तो आदित्य बिरला फाइनेंशियल प्लानिंग फंड ऑफ फंड एग्रेसिव प्लान, ABSL फाइनेंशियल प्लानिंग फंड ऑफ फंड एग्रेसिव प्लान। यहाँ ABSL मैं जो स्पेस की वजह से लिख देता हूँ, इसका पूरा नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड ऑफ फंड एग्रेसिव प्लान। कुछ और चीजों की आगे चल के बात करूंगा। दोस्तों, नेट एसेट वैल्यू देखिए 63 रुपये 9 पैसे का है। ये म्यूचुअल फंड 13 साल 7 महीने अपने निवेशकों को दे चुका है। टोटल एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर देखिए 0.32% का। अब दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसका बेस एक्सपेंस रेशियो केवल 0.27% का है। वहीं टोटल एक्सपेंस रेशियो देखिए क्या क्या हो गया, 0.27% जो सबसे पहले बेस एक्सपेंस रेशियो आया। इसके बाद ब्रोकिंग कॉस्ट यहाँ पर 0 है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी 0 है, स्टैट्यूटरी लिवाइज लग गए दोस्तों 0.05% के, जिसकी वजह से इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो हो गया 0.32% का। होप सो कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको टोटल एक्सपेंस रेशियो और बेस एक्सपेंस रेशियो का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिनिमम एसआईपी दोस्तों यहाँ पर 500 रुपए से शुरू हो जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 11.12 का है, जो कि कम है। किससे? क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड से। यानी कि क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन से इसका जो रिस्क रहेगा वो थोड़ा सा कम है यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड ऑफ फंड एग्रेसिव प्लान के अंदर। फंड साइज दोस्तों देखें तो 243 करोड़ का है। रिटर्न देखिए 13.26% का लॉन्ग टर्म है और पिछले एक साल में 6.54% का कैगर डिलीवर करके दिया है। दोस्तों, जब यहाँ पर SD कम है, वॉलेटिलिटी कम है, पर दोस्तों यहाँ पर रिटर्न आपको कम मिल रहा है। यानी कि SD तो ठीक है पर रिटर्न आपको यहाँ पर कम मिल रहा है एज कंपेयर टू क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड से। दोस्तों, पहले इस म्यूचुअल फंड का नाम था आदित्य बिरला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड ऑफ फंड एग्रेसिव प्लान। अभी दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का नया नाम आ चुका है, जो कि है आदित्य बिरला सन लाइफ डायनामिक एसेट एलोकेशन ओमनी फंड ऑफ फंड। तो दोस्तों, अभी जब आप सर्च करेंगे तो इसी नाम से सर्च करना, आदित्य बिरला सन लाइफ डायनामिक एसेट एलोकेशन ओमनी फंड ऑफ फंड। अब आप बात करेंगे कि एक बात बताओ सर, फिर आपने ये ऊपर नाम क्यों लिखा, पुराना नाम? दोस्तों, वो मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि अभी कुछ ब्रोकर्स ने अपना नाम चेंज नहीं करा है। आदित्य बिरला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड ऑफ फंड एग्रेसिव प्लान, कुछ ब्रोकर इसी को लिख के चल रहे हैं। इसी वजह से मैंने अभी आपको जो नया नाम है वो भी रखा और पुराना नाम इसको वो भी रखा, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। अगला म्यूचुअल फंड दोस्तों बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड फंड ऑफ फंड।
इसका नेट एसेट वैल्यू दोस्तों 140 रुपये 6 पैसे का है। 13 साल 7 महीने ये म्यूचुअल फंड दे चुका है, बहुत पुराना ये म्यूचुअल फंड है। टोटल एक्सपेंस रेशियो देखिए यहाँ पर दोस्तों 0.45% का है। तो दोस्तों आपको शायद अब बिल्कुल डाउट नहीं होगा कि टोटल एक्सपेंस रेशियो और BER बेस एक्सपेंस रेशियो क्यों मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपसे जो चार्ज किया जाता है वो टोटल एक्सपेंस रेशियो ही चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से उसी की गणना आप किया करो। मिनिमम एसआईपी दोस्तों यहाँ पर 1000 रुपये से शुरू हो जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों इसका तो बहुत कम है, केवल 7.24 का। अगर मैं रैंकिंग करने की स्टार्ट करूं रिस्क के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले जो कम रिस्क आपको नजर आएगा या कम वॉलेटिलिटी आपको नजर आएगी वो आएगी ICICI प्रूडेंशियल के एसेट एलोकेटर फंड के अंदर। इसके बाद दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड ऑफ फंड के अंदर। इसके बाद नजर आएगी आपको क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड के अंदर। अब दोस्तों कुछ और चीजों की बात कर लें, जैसे मिनिमम एसआईपी 1000 रुपये से इस फंड की शुरू हो जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन 7.24 का है, जो कि बहुत कम है और जो कि बहुत अच्छी चीज भी है। फंड साइज देखिए दोस्तों, ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कितना दबदबा है शेयर मार्केट के अंदर, 28,777 करोड़ का इसका फंड साइज है। दोस्तों फंड साइज आप देख रहे हैं ना, 28,777 करोड़ का। रिटर्न दोस्तों 12.21% का कैगर लॉन्ग टर्म है और पिछले एक साल में 4.76% का कैगर इन्होंने डिलीवर करके दिया है। इस स्कीम का भी दोस्तों नया नाम आ चुका है और नया स्कीम में जो इसका नाम है दोस्तों वो है ICICI प्रूडेंशियल का डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड। तो जब आप सर्च करेंगे तो ICICI प्रूडेंशियल डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड के नाम से ही आप इसे सर्च करना, क्योंकि मोस्टली जो ब्रोकिंग कंपनी है उन्होंने अपना चेंज कर लिया है नाम। ABSL का जहां भी दोस्तों मतलब था, इसका मीनिंग था आदित्य बिरला सन लाइफ। इस चीज को कंसीडर करके चलना। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चैनल दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।